दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है और हमारे साथ एक शख्स भी खड़े हैं। बैनर पे लिखा हुआ है भूख हड़ताल व अनिश्चितकालीन धरना जिला प्रशासन द्वारा सरकार को बदनाम करने। यानी कि जो आरोप है वो सरकार पर नहीं प्रशासन पर है। वह भ्रष्ट तहसीलदारों द्वारा अवैध रजिस्ट्री की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल करने वाले हैं विनीत गोस्वामी एडवोकेट, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। दोस्तों इस बैनर पर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि मेरी शिकायत है उन भ्रष्ट अधिकारियों से जो बदनाम कर रहे हैं सरकार को। और हमारे साथ विनीत जी मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे क्या बात है, कौन सा वो इनकी शिकायत है जो भ्रष्ट तहसीलदारों के ऊपर है, और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई करे, ताकि लोगों के अंदर एक धारणा बनी है कि किसी भी बात पर सरकार को दोषी ठहराना, लेकिन सही मायने में अधिकारी ही उसके असल मुजरिम हैं, दोषी हैं। बात करते हैं विनीत जी से। विनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। विनीत जी बताइए क्या मामला है, आज आप यहाँ धरने पर है और आपने अपने अपने धरने में बिल्कुल स्पष्ट बैनर पर लिखा है मेरी शिकायत प्रशासन से है, सरकार से नहीं। जी मैं आपको इसी से सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि मेरी जो शिकायत है वो प्रशासन पे ही है। मैंने क्या कहते हैं 2018 में सबसे पहले एक आरटीआई लगाई थी कि एक डॉक्यूमेंट की नॉलेज के लिए, और 2017 का वो डॉक्यूमेंट था, वो रिकॉर्ड में आज तक ठीक नहीं हुआ, जिसकी मैंने कम से कम 5 बार शिकायतें लगाई हैं। और 2-3 बार मैंने रिक्वेस्ट करने पे, भाई परचेजर के रिक्वेस्ट करने पे, कि भाई साहब हमारे हमारे मकान पे तोड़ फोड़ हो जाएगी, हमारे मकान पे ये हो जाएगी, आप वापस ले लो, ये हमें वादा कर रहे हैं ठीक कर देंगे। उसके बाद जो आपने अभी बात कही है कि भाई सरकार को बदनाम किया जाता है, सरकार को बदनाम करने का मतलब ये है कि 2018 में मैंने एक आरटीआर से जवाब में पता करा। सबसे पहला क्वेश्चन उस आरटीआर में यही था कि भाई अगर किसी सेल डीड में या बयाने या जो ये बयाना करते हैं उसमें किला खेवट नंबर चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो वो रिटर्न जवाब मेरे को, जो मैं जिन तहसीलदार ने का मैं तहसीलदार साहब का नाम ले रहा हूँ, सुशील शर्मा, वो यहाँ फरीदाबाद में 4 साल नौकरी करके गए हैं। क्यों, अगर मैं विनीत जी बात करूं, आपने नाम लिया सुशील कुमार शर्मा शर्मा। तहसीलदार। जी। पीछे से जब कोरोना की बात करते हैं तब जी। भी हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने, जो जी। फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री फरीदाबाद रहते हैं, बल्लभगढ़ विधानसभा है, जी। उनके पास भी शिकायतें आई थी और उन्होंने सख्त चेतावनी दी अगर मेरी नॉलेज गलत नहीं है। बिल्कुल सख्त हिदायत दी है। हालांकि मैं अपने सूत्रों से बता रहा हूँ कि उनकी मूलचंद शर्मा जी से भी ठीक ठाक बनती है। ठीक, हिदायत देना तो एक, चलो हिदायत तो एक जनता के लिए संदेश है। मंत्री जी ने, मैं खुद अपनी बीजेपी पार्टी से 2014 से उनका कार्यकर्ता रहा हूँ, बूथ स्तर का युवा कार्यकर्ता भी हूँ, युवा मोर्चा में भी रहा हूँ मैं 3 साल, और मैं ओल्ड विधानसभा का विस्तारक भी रहा हूँ। और ये शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि भाई ये मेरे धरने से इन पर असर नहीं पड़ेगा, तो हमारी बीजेपी सरकार का 3 दिन का सूरजकुंड में शिविर है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जो फरीदाबाद के ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं, मैंने डीसी साहब को 6 बार एप्लीकेशन दी है कि एक बार ये रजिस्ट्री घोटाला, ये भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत उस मीटिंग में रखो। तो डीसी साहब क्या कहते हैं, डीसी साहब उसको नहीं रख रहे हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद सरकार, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई सरकार की इसमें गलती नहीं है, सरकार तक तो ये बात पहुंच ही नहीं रही। क्योंकि माननीय दुष्यंत चौटाला जी जो ग्रीवेंस की मीटिंग ले रहे हैं उसमें वो मुद्दे रखते हैं जिन मुद्दों से क्या कहते हैं उनको बेनिफिट होता हो। मैं अपनी सरकार बीजेपी का तो समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन जो बीजेपी के साथ गठबंधन है, उस गठबंधन की वजह से कुछ हमारी सरकार बदनाम हो रही है। मैंने ग्रीवेंस में 6 बार एप्लीकेशन दी है, 6 बार। और इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं कल जाके डीसी साहब को एक एप्लीकेशन फिर दूंगा कि जनाब अगर आप बृहस्पतिवार तक मेरी इन समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो मैं इस धरने को उठा के सूरजकुंड शिफ्ट कर दूंगा। मैं और बाकायदा एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ। और अगली जो जिला कष्ट निवारण की मीटिंग होती है उसमें आपको मेरी एप्लीकेशन आप अगर रखना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप रखें। और उस एप्लीकेशन में मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जिन बंदों के मैं नाम दे रहा हूँ अगर उन पर कोई जवाब बन जाए, मैं डीसी साहब का सम्मान करता हूँ एक लेवल तक, तो कि भाई डीसी साहब है वो जिले के मालिक है, उन पे सारी सुविधाएं, सारी गड़बड़ियों को चेक करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट मामला है, वो लेटेस्ट मामला ये, इस धरने से 2 दिन पहले 7/7/2022 को मेरी एक आरटीआर की अपील डीसी साहब के पास थी। तो उस आरटीआर के जवाब को देख के मैं, मतलब उस रिप्लाई को देख के मैं हैरान रह गया। सबसे पहले उन्होंने पूछा, मतलब मेरे कुछ बोलने से पहले सीटीएम को मैंने आरटीआई लगाई थी, तो सीटीएम का रीडर कहता है जनाब हम पे मेंटेबल नहीं है।
तो डीसी साहब ने पहले तो उसको डांटा कि भाई आरटीआई सूचना का अधिकार हम किसी से भी मांग सकते हैं, तो ये आप नहीं कह सकते, ये हम पे मेंटेनेबल नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से कहा कि वकील साहब आप बताओ, आपके चर्चे ज़्यादा हैं। मैंने कहा जनाब चर्चे तो इसलिए होते हैं भाई, क्या कहते हैं, ये तहसील है सामने, इस तहसील में ऐसे डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप 2009 से और 2012 तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्या कहते हैं, आदि कम से कम नहीं तो 500 डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जिन पे ऑफिस कॉपी पे आज भी साइन नहीं है। ठीक, क्या कहते हैं, क्या इनका इनका एक इनके पास एक बंदा होता है जिसे हम बोल, जो डेफिशिएंसी चेक करता है, जो इनका ऑडिटर होता है, क्या ऑडिटर ने वो, मैं डीसी साहब से बातों के माध्यम से, कि जब मैं अब रोज इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो रोज इंटरव्यू में मैं अपनी बातों को याद कर लेता हूँ, तो जो ये बात मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या जो इनके ऑडिटर रहे हैं, उन ऑडिटर ने इन किसी डीसी के पास नोट करा है कि 2009 से 12 के बहुत से डॉक्यूमेंट की ऑफिस कॉपी पे साइन नहीं है? उस पे साइन क्यों नहीं है? क्या वो तहसीलदार, मैं नहीं, भाई भगवान मुझे उठा ले, मैं धरने पे हूँ, भगवान मुझे उठा ले, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन उनमें से जिन तहसीलदारों ने वो रजिस्ट्री करी है वो लाइफ है, तो क्या उनसे साइन कराने का सरकार का अधिकार नहीं है? अगर आप बैंक लोन लेते हो तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी बिहाफ पे आपका लोन तो मिलेगा। विनीत जी मैं बीच में रोक रहा जी हूँ बिल्कुल आपको, जी। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, क्या इस मामले में लोगों के साथ धोखाधड़ी के जो केस है वो बढ़ नहीं जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे जी। और मैं इस क्योंकि उनको वो हाँ, आगे 2-2 3-3 बार रजिस्ट्री हो जाएगी क्योंकि वेरीफाई नहीं होगी। नहीं होगी वेरीफाई। और मैं बता रहा हूँ जी, क्या कहते हैं, जो हमारी तहसील में जो हमारे वसी का नवीस है वो क्या करते हैं, सपोज करो आज 12 तारीख है और मैं एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसकी पहले ही फोटोकॉपी करा के रख लूंगा और अगले दिन ही मैं उसकी सर्टिफाई बना के दे रहा हूँ। तो भाई पार्टी को तो वो सर्टिफाई कॉपी से मतलब है, पार्टी को तो ये पता नहीं वो रिकॉर्ड में ठीक है या नहीं है। ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हैं। और अभी हमारी सरकार ने सारा डिजिटल करा हुआ है। जिस सुशील शर्मा का मैं नाम ले रहा हूँ, उसके आज भी बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आज तक पेश नहीं हुए हैं। डबल यूनिट फ्लैट जिसके लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो लेटेस्ट भी झगड़ा है कि नेहा सरन तहसीलदार, डॉक्टर नेहा सरन तहसीलदार है, उन्होंने अभी अप्रैल में एक रजिस्ट्री करी है, डबल यूनिट फ्लैट है, ग्रीन फील्ड का 109 नंबर फ्लैट है। उस रजिस्ट्री की डीसी साहब को मैंने खोल के दिखाई वो रजिस्ट्री, तो डीसी साहब कहते वकील साहब देखो वो तो एक अलग चीज है। और मैंने ये भी जिक्र करा कि डीसी साहब खोरी खोरी गांव में जो तोड़फोड़ हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो हुई है, लेकिन उसमें बहुत सी रजिस्ट्रियां थी जिनकी मोटेशन भी थी। तो ग्रीनफील्ड की रजिस्ट्री तो चलो माननीय कोर्ट के आदेश नहीं है, मान लिए, लेकिन उनकी मोटेशन तो नहीं है, मोटेशन नहीं है, और तो डबल फिर वहां तोड़फोड़ क्यों और यहाँ तोड़फोड़ क्यों यहाँ नहीं? यहाँ क्यों नहीं हो रही? तो डीसी साहब ने जी, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं 6 वकील जो उस आरटीआर कोर्ट में मेरे साथ खड़े थे, डीसी साहब मेरे से कहते वकील साहब बुलडोजर लेके आप चले जाओ, तो मैंने उन्हें जवाब दिया जी आप अपने लेटर पैड पे लिख के दे दो, मैं बुलडोजर लेके चला जाऊंगा, कि मुझे पुलिस से डर नहीं है, मुझे प्रशासन से भी डर नहीं है, लेकिन मुझे डर ये है कि भाई आप इस बात को ऑन कैमरा कहो कि मैंने विनीत गोस्वामी को बुलडोजर की बात कही या नहीं कही। और अगर वो मना करते हैं तो मैं 6 बंदे खड़े कर दूंगा जिनके सामने उन्होंने कही है। मैं कह रहा हूँ जी, उस दिन 13 बंदों की आरटीआर की डेट थी, 13 में से मेरे से ही 5 मिनट बात हुई है, और मेरे से बात में उन्होंने ये भी कहा, मेरे को भी सराहा कि विनीत आप यंग हो, आप एनर्जेटिक हो, विनीत आप कोई दूसरा मुद्दा करो। मैंने कहा जी क्या ये पार्ट ऑफ वकालत नहीं है? भाई ये क्या वकालत का पार्ट नहीं है? आरटीआर लगाना क्या वकालत का पार्ट नहीं है? क्या जनता की सेवा करना वकालत का पार्ट नहीं है? भाई सबको अपना अपना तरीके से वकालत करनी आती है। मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है कि भाई मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे पापा का बड़ा मन था कि भाई मैं देश की सेवा करूं, तो क्या ये देश की सेवा नहीं हो रही? क्या खोरी में कोई गरीब नहीं था? क्या ग्रीनफील्ड में एक रजिस्ट्री ग्रीनफील्ड की होगी डबल यूनिट की? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सही है तो 10 और करो। वो बंदे डायरेक्ट कोरोना को काल में कोरोना केयर में 1 लाख रुपए जमा कराएंगे। अगर वो रजिस्ट्री ये वैध है तो उनकी भी 10 कर दो। क्या कहते हैं, आप दोनों भाई मेरे से भी पत्रकारिता में माहिर हो, मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि भाई किसी चीज़ की रजिस्ट्री हो जाए तो उसको रीसेल करना आसान है, और उसकी अगर जीपीए सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज करी जाती थी कि ये पहले बिजनेस पर्पज होता था कि भाई मेरे नाम पे फर्म, अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी दी जाती, ये रजिस्ट्री में तो जीपीए कभी लागू ही नहीं होती थी। लेकिन समय समय पे भाई मैं पुरानी सरकार को, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके भी अगर अगर मेरी पार्टी मेरे को सपोर्ट कर रही है लेकिन बड़े लेवल तक मेरी बात नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मेरी पार्टी मेरे से कहे कि भाई तेरी ड्यूटी लगाते विनीत, जैसे ये अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, ऐसे विनीत तू भी इनके काले कारनामे खोल, तो मैं 2009 से इस तहसील में हूँ, मैं 2009 से 14 के कांग्रेस के वो काले कारनामे खोल सकता हूँ जो क्या कहते हैं उस सरकार के खिलाफ जाएंगे। जी दोस्तों ये मामला है अधिकारियों की उस लापरवाही का जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फरीदाबाद की आम जनता को।
और विनीत गोस्वामी लड़ाई लड़ रहे हैं फरीदाबाद की जनता की और मांग कर रहे हैं उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की और सरकार को बदनाम करने की साजिश की। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बैनर पर बिल्कुल हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि जो हमारी लड़ाई है प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकार की जब तक ये आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो ये मामला प्रशासन के गलियारों में ऐसे ही घूमता रहेगा और कहीं ना कहीं फाइलों में दबकर रह जाएगा। लेकिन विनीत गोस्वामी जी बीड़ा उठा चुके हैं 30 लाख जनता के लिए न्याय की मांग करते हुए सरकार तक मामला पहुंचाने की। अब देखते हैं ये मामला सरकार तक कब पहुंचता है और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज, सेक्टर 12।